प्राणायाम और मुद्रा मन अनमन होकर अर्थात अपने को भूलकर मोक्ष पद का जिस प्रकार अनुभव करता है, उस प्रकार की युक्तियों युक्त आपको मुद्राओं का वर्णन करता हूँ कि जिस प्रकार नारी पुरुष को मोहित कर लेती है और कुमुदनी कमलनी भोरा को मोहित कर लेती है, उसी प्रकार मुद्रा भी प्राण सहित मन को मोहित कर लेती है। तब यह मन रूप भोरा मुद्रा रूपी कुमुदनी पे स्थित होकर विश्राम पाता है एवं जैसे अनेकों योद्धाओं को दमन करने वाला भूमि के अधिपति सम्राट को एक छोटी सी सुंदरी मोहित या बस में कर लेती है, वैसे ही शरीर अधिपति प्राण सहित मन को मुद्रा वश में कर लेती है। इसी प्रयोजनार्थ प्राणायाम के साथ मुद्रा विधि को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार प्राण व मन का समान संबंध है, उसी प्रकार प्राणायाम और मुद्रा भी समवाय नित्य संबंध है। अर्थात प्राणायाम मुद्रा सहित और मुद्रा प्राणायाम सहित सिद्ध होते हैं। सो वे मुद्रा 7 प्रकार के समझने चाहिए। तिनकी स्थान सहित पहचान करें। 3 प्रकार के नाम हैं महामुद्रा, भूचरी मुद्रा, चांचरी मुद्रा और चौथी अगोचरी पहचाने। 5वीं सांभवी को लखें, 6ठी खेचरी को धावे और 7वीं मन को अनमन करने वाली उन्मनी मुद्रा है, जिसके सिद्ध होने पर अचरज दिखाई पड़ता है। अब प्रत्येक के स्थान और साधना विधि बतलाते हैं। कंद स्थान पर महामुद्रा का निवास है। इसके साधन से शक्ति चालन भी होता है, क्योंकि यह भस्त्रिका के साधन से कुछ मिलती है। ताके साधन की विधि बतलाते हैं। आप सावधान होकर मन में लाना। दाई एड़ी को गुदा लिंग के बीच सीमन पे कस के लगावें और बाएं पांव को आगे पसार दे। हाथ के अंगूठा और तर्जनी उंगली से प्रसारित पांव के अंगूठे को पकड़कर आगे की तरफ खींचे। खींचते वक्त मस्तिष्क को नीचे झुकावें और प्राण का रेचन कर भूमि पर टिकावें। नाभि में उड्डयन बंद लगाकर पसरे हुए पैर को अंगूठा तर्जनी से आगे को खिंचाव करता है। इसी को दूसरी विधि। एड़ी को उपरोक्त सीमन पर न लगाकर नाभि पे लगाएं तो महामुद्रा की सिद्धि होती है। जब दाईं एड़ी थक जाए तो नाभि या सीमन पर बाएं पांव को पसारे। इसी प्रकार बार बार पांव को हेर फेर कर लगाता हुआ साधना करें, लेकिन पांव फेरने में बार बार समय कायम रखने के लिए मात्राओं की गिनती चित्त में लावें। यह भी महाशक्ति कुंडलिनी को जगाने में उपयोगी है, इसलिए इसको महामुद्रा कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के पहले या पीछे इसे भी कुछ दिन भस्त्रिका के साथ रोजाना लगावें। जब तेज पुंज वाली नागनी ऊपर को चढ़ती दिखाई देवे, तब भूचरी कुंभक को साधे। इसी की संक्षिप्त विधि प्राण चित्त को भूमि पर स्थिर करें। इस भूचरी का निवास नासापुटों पर है। रेचक कुंभक में टिके हुए भूमिस्थ प्राणों का एकटक चित्त से अवलोकन करना है, इसका खास साधन स्वरूप है। भस्त्रिका के रेचक कुंभक के साथ भूचरी मुद्रा को साधें अथवा कुंडलिनी जागने के पश्चात जब प्राण भूस्थान पर आ जावे तब चांचरी मुद्रा सजती है। साधना विधि भोहों के बीच में दृष्टि को जमा कर रखना है। इस प्रकार के साधन से प्राण सिमट कर भोहों में अर्थात यज्ञ चक्र में स्थित हो जाते हैं। इस चांचरी मुद्रा का निवास नैनों में है। यहाँ ईड़ा पिंगला और सुखमना के संगम रूप त्रिवेणी धारा में प्रतिरोज पर्व का स्नान करें और सोहम शब्द के बीच सूरत रूपी पवित्र धारा से मलमल कर मैले छुड़ावें।